हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई अपराध करता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश उस अपराध के सबूतों को छुपाने या ख़त्म करने की होती है ताकि वो उस जुर्म की सज़ा से बच सके। पर क्या आपने कभी ऐसे अपराधी के बारे में सुना है जो जुर्म करने के बाद सबूतों को छुपाने की जगह उसे पुलिस के सामने रख देता हो और फिर पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती देता हो? आज के एपिसोड में हम आपको दिल्ली के एक ऐसे ही साइको किलर के बारे में बताने वाले हैं जो लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद लाश को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर फेंक देता था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस लगभग 9 सालों तक इस शातिर और खतरनाक खूनी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। फर्स्ट मर्डर। इस कहानी की शुरुआत हुई सन 1998 में, जब दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में लोगों को एक सरकटी लाश मिली। इस तरह की हालत में मिली लाश ने वहां के वासियों को सकते में डाल दिया था और पुलिस भी मर्डर के इस तरीके को देखकर हैरान थी। पुलिस की कड़ी मेहनत और बारीकी से की गई इन्वेस्टिगेशंस के बाद शक के बिना पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से चंद्रकांत झा नाम के व्यक्ति को प्राइम सस्पेक्ट के रूप में कोर्ट में पेश तो किया गया, लेकिन पुलिस मरने वाले की शिनाख्त करने में नाकामयाब रही और कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए चंद्रकांत को बरी कर दिया कि जब मरने वाले की पहचान ही नहीं हो पाई है तो कत्ल के मकसद और चंद्रकांत के साथ मरने वाले का कोई कनेक्शन सिद्ध करना जल्दबाजी होगी। साथ ही पुलिस को चंद्रकांत को रिहा करते हुए इस मामले की और गहन जांच करने के आदेश दिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस को मजबूरन चंद्रकांत झा को छोड़ना पड़ा। इसके बाद भी पुलिस अपने काम में लगी रही, पर उन्हें इस केस में आगे कोई सफलता नहीं मिली। इस घटना को लगभग 5 बरस बीत चुके थे और अब दिल्ली वालों के दिलों से उस घटना का खौफ कम होने लगा था। तभी 27 जून 2003 को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिसका कारण था तिहाड़ की दीवार के पास रखी खून से लथपथ एक बोरी। जब पुलिस ने आकर उस बोरी को खोला तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार एक बार फिर उस बोरी में एक अनजान सिरकटी लाश थी। लेकिन तिहाड़ जैसी जगह जहां हर पहर पुलिस की चौकस निगाहें आसपास के इलाकों पर नजर बनाए रखती हैं, वहां इस तरह की लाश को छोड़कर जाने की हिम्मत करना किसी मामूली कातिल का काम नहीं हो सकता था। पुलिस ने आनन फानन में इस केस की परतों को खोलना शुरू किया, पर पुलिस इस केस में अभी कुछ खास सबूत नहीं जुटा पाई थी। तभी 20 नवंबर 2003 को एक बार फिर से अलीपुर के इलाके में पुलिस को एक और सिरकटी लाश मिली, जिससे ये तो साबित हो गया था कि ये सभी कत्ल किसी पेशेवर बेरहम हत्यारे ने ही किए थे, जिसके दिल में ना तो पुलिस का कोई खौफ था और ना ही अपने शिकार के लिए कोई रहम। लेकिन ये कातिल है कौन? दिल्ली पुलिस के लिए ये सवाल एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। ये कातिल हमेशा ही पुलिस से 2 कदम आगे था, क्योंकि इन लोगों को मारने से लेकर इनकी बॉडीज को यूं पब्लिक प्लेसेस में फेंकने तक वो कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ता था जो पुलिस को उसकी तरफ आने का मौका दे सके। इन 3 मर्डर्स ने उस कातिल के हौसले इतने बुलंद कर दिए थे कि चौथी लाश को मंगोलपुरी के कूड़ेदान में फेंकने के बाद 5वीं और छठी लाश 20 अक्टूबर 2006 और 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल के बाहर फेंकी गई। पर 5वीं वारदात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वो दिन था 20 अक्टूबर 2006। सुबह फिर एक बार लोग दहशत भरी निगाहों से तिहाड़ जेल के मेन गेट की तरफ देख रहे थे। कारण था एक और लाश, लेकिन इस बार लाश के साथ था एक लेटर, जिसमें पुलिस को सीधे सीधे ये चुनौती दी गई थी कि अगर पुलिस में दम है तो वो कातिल को पकड़ कर दिखाए। अब यह पूरा मामला पुलिस के लिए शर्मिंदगी का सबब बन चुका था, क्योंकि इस शहर ने पहली बार कोई ऐसा कातिल देखा था जो इतना बेखौफ था कि अपने शिकार की लाशों को दिल्ली की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में फेंकने की जरूरत कर रहा था। दिल्ली के बाशिंदे इस बात से खौफजदा थे कि शहर में एक साइको किलर खुलेआम घूम रहा है जो कब, किसको और कहां अपना शिकार बनाएगा ये किसी को नहीं पता। छठी घटना के बाद भी लाशों का सिलसिला नहीं थमा, क्योंकि इस घटना के ठीक 23 दिन बाद एक बार फिर एक और सरकटी लाश तिहाड़ के उसी गेट पर मिली जहां पिछली बार लाशों को फेंका गया था। अब यह केस पुलिस के लिए मुजरिम को सजा दिलाने से ज़्यादा अपनी खोई हुई साख वापस पाने की चुनौती बन चुका था।
पुलिस डिपार्टमेंट पर एक तरफ 7-7 लोगों का इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ अपनी इज्जत बचाने का दबाव। लेकिन 7 कत्ल करने के बाद वो हत्यारा शायद अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया था। इस तरह लेटर लिखकर पुलिस को चैलेंज करना उसे अब भारी पड़ने वाला था, क्योंकि पिछले 9 सालों में पुलिस को पहली बार वो बड़ा क्लू मिला था जिसकी मदद से कातिल तक पहुंचा जा सकता था। वो खत जिसे लिखा तो गया था पुलिस को और उलझाने के लिए, लेकिन वो ऐसा सिरा बन गया था जिसे एक एक करके इस केस की सारी गांठों को खोला जा सकता था। इसके बाद पुलिस अभी नए सिरे से अपनी तफ्तीश कर ही रही थी कि तभी आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कातिल का कॉल आता है और फिर से पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती देता है। लेकिन ये उस कातिल की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस पीसीओ से वो कॉल आया था पुलिस ने तुरंत उसका पता लगा लिया और पीसीओ के मालिक ने शिनाख्तगी के दौरान चंद्रकांत झा को पहचान लिया। चंद्रकांत ही वो आदमी था जिसने उस दिन पीसीओ से पुलिस स्टेशन को कॉल किया था। अब मामला काफी कुछ साफ था, लेकिन सिर्फ कॉल के बिना पर चंद्रकांत को कातिल साबित नहीं किया जा सकता था। तो इसके बाद पुलिस ने चंद्रकांत की हैंडराइटिंग को उस लेटर की लिखावट से मिलवाया। यहाँ भी यह साबित हुआ कि लेटर की लिखावट चंद्रकांत की ही थी और अंततः एक लंबे ट्रायल के बाद चंद्रकांत को 7 में से 5 मर्डर्स का दोषी पाया गया। ये कातिल इतना शातिर था कि पकड़े जाने के बावजूद पुलिस 7 में से केवल 5 ही मामलों में चंद्रकांत को दोषी साबित कर पाई, जिसके एवज में चंद्रकांत झा को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रकांत ने बताया था कि शुरुआती 2 खून उसने ऐसी परिस्थिति में किए थे कि जिनमें यदि वो उन्हें नहीं मारता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, लेकिन इसके बाद उसे इस काम में मजा आने लगा। उसे लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना अच्छा लगता था। इसी वजह से वो अपने शिकार को पहले अधमरा कर देता था, फिर उसकी गर्दन काट देता था। चंद्रकांत ने बताया कि एक बार उसने अपने एक साथी का खून सिर्फ इस वजह से किया था क्योंकि उसने खाना खाने के बाद बर्तन साफ करने से मना कर दिया था। चंद्रकांत को आज भी दिल्ली की क्राइम फाइल्स में आज तक का सबसे शातिर और बेरहम हथियारों में से एक माना जाता है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का एक ही मात्र उद्देश्य आपको एंटरटेनमेंट के साथ जानकारी प्रदान करना है। यदि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उन्हें कमेंट्स के माध्यम से हम तक साझा कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।